हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 12 का मैथ्स पढ़ेंगे। जो हम लोग पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी वॉल्यूम 2। तो इसमें हम लोग पढ़ रहे हैं संबंध एवं फलन। इसी का एक पार्ट है बाइनरी ऑपरेशन, द्विधारी संक्रिया। तो इसको हम लोग आज पढ़ेंगे, इसमें समझेंगे क्या होता है। बच्चों, यह बहुत आसान है समझना। यह जो है समझिए रीजनिंग पैटर्न का है। रीजनिंग जो है तार्किक क्षमता जो होता है उसी पैटर्न का है और बहुत आसान है। इसको आप लोग फेसबुक सब में भी देखे हैं कि कैसे इसका मान निकालते हैं, और इसका मान निकालना बहुत आसान है। तो हम लोग इसको देखेंगे यहाँ पे। तो लोग देख पा रहे हैं जैसे बाइनरी ऑपरेशन, द्विधारी गणना या संक्रिया भी बोल सकते हैं इसको। ये हो गया। तो देखिए इसमें करना क्या रहता है। जैसे बाइनरी ऑपरेशन ए स्टार बी है, तो स्टार आपको बता रहा है क्या करना है, प्लस करना है। तो ए प्लस बी कर दी। ये आपको दिया रहेगा, उस पर एक सवाल दे देगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। तो 3 स्टार 5, तो 3 + 5 8 हो गया। समझे? यहाँ बाइनरी ऑपरेशन क्या करा है, प्लस करने के लिए प्लस कर दी। यहाँ पे ए स्टार बी, ये बाइनरी ऑपरेशन क्या कर रहा है, गुना करने के लिए। तो गुना किए 3 स्टार 4, तो 3 × 4 12 हो गया। समझे? आप जैसे मान लीजिए यहाँ पे इसको ये साइन है, ए डैश का साइन है, तो ये हो गया ए प्लस बी। तो यहाँ पे क्या करना है, प्लस करना है। ये हो गया। अब सपोज दैट मान लो और भी रह सकता है, जैसे ए एच बी है, ए एच बी हो गया ए माइनस बी। ठीक है, तो हैच ऑपरेशन यहाँ पे ये बाइनरी ऑपरेशन क्या कर रहा है, माइनस करने के लिए। तो 5 ये हैच 3 रहेगा, तो 5 में से 3 चला जाएगा, 2 हो गया। समझे? इस तरह से हम लोग करते हैं। अब प्रश्नावली 1.4, प्रश्नावली 1.4 निकालिए बुक। तो प्रश्नावली 1.4 में यह दिया हुआ है, आपको चेक करना है कि इसमें से कौन सा बाइनरी ऑपरेशन है और कौन सा बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। तो यहाँ पे जैसा कि पढ़िए ना, क्या कर रहा है ऊपर में, पढ़िए। निर्धारित कीजिए कि क्या निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित प्रत्येक संक्रिया से एक द्विधारी संक्रिया प्राप्त होती है या नहीं। उस दशा में जब एक द्विधारी संक्रिया नहीं है वो चित्री बताना। तो कौन नहीं है वो बताना है। यहाँ पे जो है उसमें हाँ लिखना है, जो नहीं है उसमें नहीं लिखना। ध्यान दीजिएगा, जैसे यहाँ पे एक में जेड प्लस दिया हुआ है। जेड प्लस मतलब जेड से हम लोग पूर्णांक को सूचित करते हैं। जेड प्लस पूर्णांक कितना प्रकार का होता है, दो प्रकार का। कौन कौन पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक। जेड प्लस है, इसका मतलब धनात्मक पूर्णांक हुआ। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पॉजिटिव इंटीजर बोलते हैं। तो ए स्टार बी, ए तो ए माइनस बी कर रहा है। यहाँ स्टार ऑपरेशन बाइनरी ऑपरेशन क्या कर रहा है, माइनस करने के लिए। तो इसमें जो जैसे जेड प्लस दिया हुआ है, तो कोई भी नंबर लेंगे तो वो जेड प्लस से लेंगे, मतलब धनात्मक पूर्णांक से लेंगे। और सॉल्व करने के बाद भी धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। जैसे मनुष्य का बच्चा मनुष्य होता है, हाथी का बच्चा हाथी जैसे होता है, बड़ा होता है, मनुष्य का छोटा होता है ना। उसी प्रकार जो यहाँ पे एग्जाम्पल लेंगे धनात्मक पूर्णांक से, तो ये ऑपरेशन के बाद भी क्या होना चाहिए, धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। जैसे 2 3 गए, तो 2 में से 3 गया तो -1 हो गया। तो -1 धनात्मक पूर्णांक है नहीं, ऋणात्मक पूर्णांक हो गया। तो ऋणात्मक पूर्णांक हो गया तो 9 लिखिए। समझे? आप कहिएगा सर 5 स्टार 3 ले लीजिए ना, तो 5 में से 3 गया तो 2 हो गया। ये तो सर धनात्मक पूर्णांक आया। लेकिन क्वेश्चन में कर रहा है ईच ऑपरेशन के लिए, ईच डिफिनेशन के लिए, मतलब कोई भी नंबर लेंगे तो इसको एक कंडीशन संतुष्ट करना चाहिए। यहाँ तो कर रहा है लेकिन यहाँ किया नहीं किया, इसीलिए ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं हुआ, ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं हुआ। समझे? ये हो गया। आप देखो, अब जेड प्लस यहाँ पे 2 नंबर में, तो ए स्टार बी है तो ए बी है, मतलब गुना है।
तो 4 स्टार 5 तो 4 पंचा 20 20 हो गया। तो 20 भी धनात्मक पूर्णांक हो गया, तो ये बाइनरी ऑपरेशन हो गया, समझे। ऐसे लिखिए। आर मतलब रियल नंबर, आर मतलब रियल नंबर। हम लोग क्लास 11th में पढ़े थे इमेजिनरी नंबर, पढ़े थे ना। जिसमें आई रहता है वो इमेजिनरी नंबर होता है, जिसमें आई नहीं रहता रियल नंबर होता है। दुनिया में जितना भी नंबर है इमेजिनरी नंबर को छोड़ के सारा का सारा रियल नंबर कहलाता है, वास्तविक संख्या, चाहे वो परिमेय संख्या हो, चाहे अपरिमेय संख्या हो, चाहे प्राकृतिक संख्या हो, चाहे सम संख्या हो, विषम संख्या हो, पूर्णांक हो, पूर्ण संख्या हो, कोई भी हो, वह क्या कहलाता है, वास्तविक संख्या कहलाता है, रियल नंबर कहलाता है। तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे ऑपरेशन स्टार ऑपरेशन क्या कर रहा है, a गुना b का स्क्वायर। अब तो यहाँ पे 2 गुना 3 है, तो 2 गुना 3 का स्क्वायर तो कितना हो गया 18। तो ये भी रियल नंबर हो गया। ये एग्जाम्पल आप कुछ भी ले सकते हैं अपने मन से, 4 5 3 कुछ भी ले सकते हैं, कोई जरूरी नहीं 2 3 लिए तो 2 ही 3 लेना है। अब देखिए 4 नंबर में क्या है, 4 नंबर में z प्लस किसको कहते हैं, धनात्मक पूर्णांक, पॉजिटिव इंटीजर। तो a स्टार b मोड a माइनस b है ना। तो इसका वैल्यू लिए 2 स्टार पर, 2 में से 5 का मोड तो -3, तो पॉजिटिव हो गया। तो पॉजिटिव आ गया तो ये क्या हो गया s, समझे। तो ये हो गया बाइनरी ऑपरेशन। 5 में z प्लस है, देखो z प्लस है मतलब धनात्मक पूर्णांक है। a स्टार b क्या था, a था, a स्टार b, यहाँ बाइनरी ऑपरेशन क्या कर रहा है कि b हट जाएगा, b क्या होगा, हट जाएगा। जैसे 3 स्टार 5 है तो 5 हट जाएगा, 3 बचा, तो 3 भी तो धनात्मक पूर्णांक है, तो a भी क्या हो जाएगा, बाइनरी ऑपरेशन हो जाएगा। इसको s लिख दिए, समझे, क्या किए, s लिख दिए, समझे। और एग्जाम में आपको ये नहीं आएगा लिखने के लिए, नो s ये नहीं आएगा, ये एग्जाम में नहीं आएगा, ये था एक्सरसाइज में तो बता दिए, एग्जाम में आई आएगा 1 नंबर में, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आई रहेगा, समझे। ये समझ गए, हो गया। अब 2 नंबर में भी यही लिखना है, एस और नो हो जाएगा। 3 नंबर में इम्पोर्टेंट है, 3 नंबर का क्या इम्पोर्टेंट है, 3 नंबर का क्वेश्चन जो है वो पूछेगा 2 मार्क्स में। कितना पूछेगा, 2 मार्क्स में। और 2 मार्क्स में बनाना बहुत आसान है, समझा। सिर्फ टेबल लिख देंगे, सिर्फ टेबल लिख देंगे, आपको 2 नंबर आ जाएगा। टेबल कैसे लिखेंगे, टेबल को लिखना बहुत आसान है, टेबल को लिखना बहुत आसान है, आप सब समझ जाइएगा। जैसे यहाँ पे ए है, तो ए में 1 2 3 4 5 गो अवयव है, समझा। तो इधर लिख लिए 1 2 3 4 5, इधर भी लिख लिए 1 2 3 4 5। इसको मिटाओ, ये हम आपको बना के बताएंगे कैसे लेना है। अब यहाँ देखिए, ये बाइनरी ऑपरेशन ये क्या कर रहा है, मिनिमम ए बी मतलब ए और बी में जो मिनिमम मान होगा, न्यूनतम मान होगा, उसको लिखना है। क्या करना है, न्यूनतम मान को लिखना है, समझे। क्या करना है, न्यूनतम मान को लिखना है, न्यूनतम मान को लिखना है, समझे, न्यूनतम मान को लिखना है। तो आप देखो यहाँ पे अधिकतम रहता है, मैक्सिमम रहता है रहेगा, तो मैक्सिमम मान को लिखेंगे। 5 को इधर बना दिया, 5 को इधर बना दिया, 4 को रहता तो 4 को इधर बनाते, 4 को इधर बनाते, 6 को रहता तो 6 को उधर बनाते, 6 को इधर बनाते। इसमें जो ऑपरेशन दिया रहता है वो लिखो, समझे। फोन काट देखिए, तो यहाँ देखिए 1 और 1 का मिनिमम मान क्या होगा, 1 और 1 जैसे 1 और 1 रहेगा सेम अंक रहेगा, तो मिनिमम रहे कि मैक्सिमम रहे, वही होगा। 1 और 1 में 1 हो गया, 1 और 2 में मिनिमम मान 1, 1 और 3 में मिनिमम 1, 1 और 4 में 1 और 5 में 2 और 1 में 2 2 में 2 3 में 1 कैसे, 2 और 3 में लिखना है, तो 2 और 3 में 2 होगा मिनिमम, तो 2 लिख, 2 4 में
2 2 5 में 2 हाँ 3 1 में 1 3 2 में 2 3 3 में 3 3 4 में 3 3 5 में 3 4 1 में 1 4 2 में 2 4 3 में 3 3 4 4 में 4 4 5 में 4 5 1 में 1 5 2 में 2 5 3 में 3 5 4 में 4 5 5 में 5 आया समझ में? कैसे टेबल हुआ था? तभी तो टेबल बना हुआ समझ में नहीं आता होगा। अब समझ में आ गया। और इसी में आप लोग इसमें आप लोग ये हमको बना के दिखाइए। हम ये समझाएंगे, अभी एलसीएम वाला समझाएंगे आपको, ठीक है? पहले ये हमको बना के दिखाइए आप लोग। जैसे ए दिया हुआ 1 2 3 4 5, इसका मैक्सिमम, तो यहाँ पे बाइनरी ऑपरेशन हो गया। मैक्सिमम ए बी, इसमें मैक्सिमम ए बी का मान निकालना, मतलब ए और बी में जो मैक्सिमम होगा वो बनाना है। बाइनरी टेबल बनाओ। आज के लिए इतना ही रखो, फिर नेक्स्ट क्लास में इसके आगे हम लोग देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।